ये देखो, हॉर्स इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है ना। उसको बेचा तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 25%। इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 200 लेस, समझ लो कॉस्ट प्राइस होगी 500 और सेलिंग प्राइस है 1000, तो दोनों में 200 200 कम कर लो, ठीक है ना। तो बोल रहा इफ, अगर है ना, 200 200 कम कर लो तो वो 300 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी ऐसी बता रहा हूँ एग्जाम्पल एक्चुअल नहीं बता रहा। तो अगर सीपी और एसपी में 200 कम कर देता हो तो द प्रॉफिट विल बी, तो 5% ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 5% ज़्यादा हो जाएगा, तो फाइंड सीपी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे कुछ दिया है क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड? तो देखो कॉस्ट प्राइस ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं, कॉस्ट प्राइस को हम 100 ले लेते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस को ही हम 100 ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस को अगर 100 ले रहे तो वहाँ पे कंडीशन रहेगी, है ना, था ना, ऑन द एसपी, एट द एसपी, तब वो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 100 ले लिया। अब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है मतलब बेचा होगा ना, तभी तो प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे 125 एसपी हो जाएगा, सही है ना। P इक्वल टू एस पी माइनस सी पी है, तो उसमें वैल्यू पुटअप करो, सी पी की वैल्यू 100 पुटअप करो, उसकी 25 करो, तो उसमें प्लस हो जाएगा 100 में, ठीक है ना। फिर क्या है, इसको हमने क्या किया फिर, हाँ इसको हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से क्या आया, 4 आया, यहाँ से 5 आया। अब इस ये क्या हो गई, 4 और 5 क्या हो गई, सिर्फ नकली वैल्यू हो गई, है ना। तो अभी हमको निकालना क्या है यहाँ पे, सीपी, ठीक है ना, सीपी निकालना। तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे, जितना बड़ा है, कितना बड़ा है उसको इंटू एक्स करेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, 200 माइनस करेंगे, अगली कंडीशन क्या है, 200 माइनस करने की, इसको 200 माइनस करेंगे। देखो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है इसलिए इसमें एक्स लगाते हैं, जब भी हमको पूरी वैल्यू नहीं पता है तो उसमें एक्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्स क्या है, कितना बढ़ गया, बड़ा ही है ना, देखो 5% मोर, ठीक है ना, तो एक्स एक्स लगा दिया और 200 200 माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी दोनों तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है फिर, द प्रॉफिट विल बी 5% मोर, ठीक है। तो इसको अगर मैं इंटू करूंगा यहाँ पे, तो ये 130 कैसे आएगा बताओ, 100 तो यहाँ से 100 आ गया, 130 कैसे आया यहाँ पे, हाँ 125 जो है ना, ये 25% है, तो यहाँ पे 5% वो प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 130। और ये 100 क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो हमने लेट लिया है कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, उसको बढ़ा नहीं सकते। प्रॉफिट, ये देखो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अगर ले रहे हैं तो सेलिंग प्राइस ही बढ़ेगी, कॉस्ट प्राइस नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि वो तो प्राइस हमारे पास है, ये मेरे पास प्राइस है, मैं बेचूंगा तब ना मैं उसमें ऐड करूंगा, ठीक है। और फिर कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस की इक्वेशन 4x माइनस 200, ठीक है, और ये 5x माइनस 200 सेलिंग प्राइस की, और इक्वल टू इसके नीचे 100 और इसके 130, इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर 4 सीपी का जो पूरा इक्वेशन क्या है, 4x, ठीक है ना, ये तो कंडीशन है -200 और ये सब इसमें नहीं, सिर्फ 4x, तो 4x में इंटू कर देंगे तो 1200 आ जाएगा हमारा। और दूसरी मेथड देखो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे इसको जो मैंने छाटा 100 और 125 को, तो क्या आ जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा, सही है। फिर ये हो गई इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, 10 और 13, ये 10 और 13 यहाँ से आया, समझे। इसमें क्या किया है हमने, डायरेक्ट 5% प्लस किया है, 5% प्लस किया है ना, इस कंडीशन को छोड़ दो, ये बीच की -200 है, 5% को प्लस करेंगे तो 100 और 130 आता है, सही। तो यहाँ पे मैंने उसको भी काटा, तो 10 और 13, 100 और 130 का 10 और 13 लिख सकता हूँ। अब हमको जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है ना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ इंटू करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 माइनस, अगर इनको माइनस करेंगे कितना आता है, 1, 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 10, तो इस 3 को इधर इंटू करेंगे, इस 3 को इधर इंटू करेंगे, 1 को इधर इंटू करेंगे, 1 को इधर इंटू करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 15 10 13, ठीक है। तो 15 आया, तो 15 माइनस 13, एक मिनट, हाँ, तो ये देखो
यहाँ से भी 2 आ रहा है, ठीक है ना। और ये 3 - 1 को भी करेंगे, दोनों का डिफरेंस तो उससे भी 2 आ रहा है, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये देखो 4 3 जा 12, 12 - 10 कितना आता है, तो क्वालिफाई हो रहा है ना। 3 - 1 को अगर ये जो डिफरेंस है उसको भी करूंगा 2 आ रहा है, इनको माइनस करूंगा तो इनको माइनस करूंगा 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमने फिर यहाँ पे क्या लिखे, 2 आ गया हमारा है। और 2 को हम किससे कंपेयर करेंगे, 200 से। क्यों, क्योंकि वो लेस है, 200 लेस। पीछे पिछले के जितने क्वेश्चन देख लो 200 लेस में डिफरेंस को ही उससे इक्वेट किया जाता है, सही है ना। इक्वेट किया तो 1 की यूनिट क्या आ गई, 100, ठीक है। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है इनिशियल में टोटल, 12। तो 12, 1 के जब 100 वैल्यू है तो 12 की 1200, ऐसे भी आंसर आ गया, ठीक है। आप पीछे क्वेश्चन भी देखना। शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। देखो मार्क प्राइस आ गया, मतलब कि डिस्काउंट वाला है ना। मार्क प्राइस, तो शॉपकीपर अलाउज 25% दे रहा है मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट, ठीक है ना। 25% डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कमा रहा है। इफ ही गेट्स ₹90 एज प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसको, 90 रुपए सामान पे। फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना दिया था उसने, तो वो इन रुपीज ही पूछ रहा है, ठीक है। इन क्या किसे पूछ रहा है, रुपीज में, है ना। परसेंट में तो दिया है, लेकिन इसका उससे वो रिलेशन नहीं है। वो ये देखो इफ आ गया ना, मतलब एक नई कंडीशन है। अगर 90 रुपए का फायदा हो रहा है तो डिस्काउंट कितना होगा, ऐसा है, ठीक है ना। वो 25% के हिसाब से रुपए नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है, 25, तो 25/100 लिख दिया, 1/4 कर दिया काट के, 1/4%, ठीक है। और प्रॉफिट दिया 30, तो 3/10 कर दिया, सही है। फिर क्या है, सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे और एमआरपी लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब जितने में भी उस मैंने खरीदा, मतलब शॉपकीपर को जितने में मिला, जितने का टैग उसने लगाया एमआरपी का, और जितने में बेचा, ठीक है। तो इसमें देखो 10 कहाँ से है, कहाँ से, प्रॉफिट के। देखो कॉस्ट प्राइस ये नीचे का 10 है, प्रॉफिट अगर लिखा है तो ऊपर का 3 क्या होगा, पी। नीचे का, अभी तक पिछले कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस लिखा नहीं है यहाँ पे ऐसे करके, लेकिन आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस करूंगा तभी प्रॉफिट है, तो अगर कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट में प्लस करूंगा तभी क्या आएगा, 13, मतलब सेलिंग प्राइस, है ना। मैंने यहाँ लिख दिया उसको, ठीक है। और यहाँ के क्वेश्चन के हिसाब से हम एमआरपी को भी 13 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो एमआरपी 13 नहीं आएगा, लेकिन हम इसके हिसाब से भी 13 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 4, ये 3 3 4 कहाँ से है, ये वाला 3 और 4 है वो, डिस्काउंट का 4 एमआरपी को, और ये जो प्रॉफिट वाला पी है वो इनको को, सही। अब इनको इंटू करने के बाद में ये वैल्यू आएगी। अभी अगर कॉस्ट प्राइस मैंने सेलिंग प्राइस करूंगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट रहेगा ना, मतलब। और एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, तो एमआरपी जितनी थी सेलिंग प्राइस और कम में बेचा है, तो ये क्या है, -13, है ना, है -13 है ना, ठीक है। लॉस है ना, लॉस। और फिर 90 दिया है कि इफ ही गेट्स ₹90 एज प्रॉफिट, है ना। ये 9 क्या है, नकली वैल्यू। तो ये क्या है कि ₹90 अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर 9 को मैं 90 से करूंगा, ये नकली ये ओरिजिनल वैल्यू। इसका अगर रिलेशन देखूंगा तो इंटू 10 से 90 आता है, तो वही इंटू अगर इसको 10 करूंगा तो 130 आ जाएगा ये भी, ठीक है ना। ये क्या निकाला अपन ने, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो अगर इनको माइनस करता हूँ एमआरपी और एसपी को तो डिस्काउंट आता है ना, लॉस, सॉरी मतलब डिस्काउंट मैं कितने कम में दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्काउंट की वैल्यू आ गई, सही है। बाय हाउ मच परसेंटेज शॉपकीपर मार्क हिज गुड अबव इट्स सीपी, ठीक है ना। मार्क प्राइस, मार्क देखो मार्क प्राइस नहीं हो रहा, लेकिन मार्क हिज गुड तो मार्क प्राइस ही हो गया वो, ठीक है ना। कितने परसेंटेज वो
शॉपकीपर मार्क प्राइस रखेगा गुड की जितने में उसे खरीदा है उससे, कॉस्ट प्राइस से। सो एज बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ही में गेन 10%। अगर वो फिर उसमें 20% डिस्काउंट देगा तो उसको 10% मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कितने परसेंट वो रखेगा मार्क प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट कितना है 20%, 1/5 गेन 10%, 1/10। फिर अभी देखो कैसे 4455 निकाला है, बताओ। ये देखो कॉस्ट प्राइस वाला जो है ना, ये यहाँ से कॉस्ट प्राइस वाला है ना, है? और ये डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट तो कितना है 5 है। इस पहले क्वेश्चन का देखो, एमआरपी जो था क्या लिया उसने, एसपी के जैसा, एसपी जैसा लिया ना। यहाँ देखो कैसे लिया, यहाँ पे सीपी और एसपी कॉमन है। तो क्या ऐसी कंडीशन है कि सीपी और एसपी कॉमन है और यहाँ पे अलग है, यहाँ पे एसपी और एमआरपी सेम। कंडीशन देखो, कंडीशन यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्काउंट है और उस पर प्रॉफिट चाहिए 30%, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट है और उसको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना निकालना है उसको, मार्क परसेंट निकालना है। कितना परसेंटेज वो रखे कि मार्क प्राइस सीपी से ज़्यादा हो, ठीक है ना। अगर सीपी से ज़्यादा करना है तो यहाँ पे सीपी और एसपी की जोड़ी बनेगी, मार्क की और एसपी की जोड़ी नहीं बनेगी। पिछले इसमें किसकी जोड़ी बनी है, एसपी और एमआरपी की। तो ये जो 5 है एमआरपी वाला वो ये है, ठीक है। और यहाँ से 5 माइनस अगर 4 करूँगा तो क्या आएगा, नहीं नहीं, लेकिन रहेगा क्या वो देखो, डिस्काउंट में 1% दे रहा हूँ, मतलब कि कॉस्ट प्राइस निकलेगी। यहाँ से क्या निकलेगा, कभी भी यहाँ से सेलिंग प्राइस नहीं निकल सकता ना, कॉस्ट प्राइस निकलेगी। समझ रहे क्या, मैं इस पेन को डिस्काउंट में दूंगा 20%, तो जो प्राइस मिलेगी वो कॉस्ट प्राइस मिलेगी ना, कॉस्ट प्राइस ही मिलेगी ना। तो 5 माइनस 4 करूँगा तो कॉस्ट प्राइस की वही वैल्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि केस यहाँ पे अलग है अभी और यहाँ पे केस अलग है, ठीक है। तो यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया इसका। अब इसमें 10 11 से इंटू कैसे किया है, अरे ये है ना ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस मतलब नीचे वाला ना 10, सही है। सेलिंग प्राइस 10+1, 10+1 सेलिंग प्राइस आ जाएगी, यहाँ से आएगी ना। तो ये लिख दी 11, और यहाँ पे एमआरपी में भी यहाँ पे ये वाला सेलिंग प्राइस 11 आएगा। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम थे। देखो जो पहली वाली स्टेप है उसमें सेलिंग प्राइस और एमआरपी इक्वल है ना, इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल, और सेकंड वाले केस में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस और एमआरपी इक्वल। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन जो कंडीशन दे रहा है ना उसके हिसाब से सिचुएशन रहेगी। और एज यूजुअल फिर हमने इनटू कर दिया, सेलिंग प्राइस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे फिर इसको माइनस किया कॉस्ट प्राइस और एमआरपी को, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में खेल चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ किसके खेल चल रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट दिया था कंडीशन में, इसलिए हमने इनको माइनस करके प्रॉफिट निकाला था, नहीं तो हम नहीं निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग अपना एमआरपी करेंगे तो क्या आएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट आएगा 15 आ गया। 40 कहाँ से है, वाली कॉस्ट प्राइस 40, ठीक है ना, फॉर्मूला है, डिस्काउंट का फॉर्मूला है ना। कॉस्ट प्राइस 40 और इंटू 100 3/20, वहाँ से 15%, ये निकाल के देखो आप, आता है। A man sell 2 articles first at 15% लॉस, एक को 15% लॉस में बेचा और दूसरे को 19% प्रॉफिट में। इफ ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर्स अ लॉस ऑफ 90 रुपीज। अब दोनों को अगर बेच के अगर पता चला है जो ओवरऑल जो मनी आ रहा है तो उसमें 90 रुपये मुझे लॉस हो गया,
तो इफ ही सेल्स बोथ आर्टिकल एट द सेम प्राइस, अगर वो इनको सेम प्राइस पे बेचे, तो देन द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल। ठीक है ना? अगर सेम प्राइस पे बेचता है दोनों को, सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालो सेकंड आर्टिकल की। तो इसमें दो कंडीशन है। तो लॉस दिया है, कितना लॉस? 15%। प्रॉफिट है 19%। हमने इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है। फिर ये देखो, मैं बोला था दो कंडीशन है यहाँ पे, तो पहली ये, दूसरी है। कॉस्ट प्राइस 20 और लॉस है 3। ठीक है ना? और यहाँ पे 100 क्या है यहाँ पे? ये वाला कॉस्ट प्राइस। सही है? 100 ये वाला कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट या फिर लॉस? तो 3 लॉस। एक मिनट, 21। हाँ, हाँ। तो ये देखो, यहाँ पे जो प्रॉफिट है कितना है? 19। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? सॉरी, यहाँ पे लॉस कितना है? 3। 3 19। ठीक है। तो अगर हमको 19 के पास में पहुंचना है, 19 के, तो हम कौन किससे इंटू करेंगे? 3 8 जा 24, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 3 6 जा 18, पास में आ रहा है। नहीं, 3 7 जा 21, थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है। ठीक है। नहीं तो कम भी नहीं चाहिए ना, कम हो जाएगा ना, पास के चक्कर में कम भी तो हो गया ना ज़्यादा। ठीक है। तो सही, तो सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 20 माइनस 17। यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो 17 को 7 से इंटू करेंगे तो 119 आता है। आता है, कंफर्म आता है। तो फिर इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे फिर, इसलिए 18 नहीं लिया हमने। ठीक है ना? इसको मतलब कंफर्म कंफर्म हो जाएगा। तो 21 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 21 आ जाएगा। अब इस 21 और इस 19 को, इन्हीं का खेल है अभी, लॉस और परसेंटेज, क्योंकि दोनों वैल्यू मैच नहीं हुई ना, नहीं हो रही ना मैच। ये देखो यहाँ सेटिस्फाई हो गई, 7 से आ रहा रिलेशन, लेकिन ये 3 से 19 का रिलेशन नहीं आता है। तो फिर यहाँ से हमने इसकी वैल्यू ली और 21 लिया, 21 और 19 को। लॉस और एक प्रॉफिट है। लॉस कौन सा है? ये वाला प्रॉफिट है और ये वाला लॉस है। ये 3 से आया है ना, 19 का कुछ इसमें मतलब है क्या? नहीं। फिर यहाँ पे डिफरेंस निकाले, कितना आएगा? 90 माइनस लॉस, मतलब 90 रुपीज़ लेस। ऐसी कंडीशन आई थी इसके पहले भी। इसको हम इक्वेट करेंगे, इससे यूनिट आ जाएगी 45। और फिर हमको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल ये है ना, सेकंड आर्टिकल। 100 को इंटू कर देंगे। ठीक है। तो इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब ये थोड़ा सा। और अगर नहीं भी आता है ना आपको, आपको नहीं आता है? तो ये क्वेश्चन को नहीं कि अच्छे से पढ़ो, और अगर ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आता है तो ही सॉल्व करना, नहीं तो छोड़ देना अगर आपको नहीं जमता है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 एप्पल। जितने मैंने खरीदा 12 एप्पल, उतने में 9 एप्पल को बेचा मैंने, मतलब प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है, प्रॉफिट। एंड डिस्काउंट ऑन 10 एप्पल्स इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 एप्पल। जितने मैंने डिस्काउंट दिया 10 एप्पल पे, प्रॉफिट है 5 एप्पल पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट डिस्काउंट परसेंट? यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट है। तो ये देखो, यहाँ से बच जाएगी 12 CP, 12 CP, 9 CP, सॉरी SP। और फिर यहाँ पे बनेगा 10D, 10D, और ये 5P। बन गया ना बराबर इक्वेशन? ये जो इक्वल टू लिखा है ना, इक्वल टू नहीं रहेगा एग्जाम में। ये रह सकता है कि ईज, है ना, ईज रहेगा, या कुछ और, ईज इक्वल टू लिख देगा ऐसा, मतलब ये ऐसे इक्वल टू नहीं रहेगा। ठीक, समझने के लिए। अब यहाँ पे CP अपॉन SP कर दिया, और वैल्यू को इधर उधर कर दिया, तो 3/4 हो गया। ठीक है ना, 3/4 हो गया। अब सेलिंग प्राइस जो है
कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस अगर 3 और सेलिंग प्राइस 4 है, मतलब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ +1 का प्रॉफिट हुआ है। और ये डीपी किया तो ये 5/10 हो गया, इसका मैंने डेसिमल में निकाल लिया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है, 1 1। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला P अपॉन CP3 है, लिख दिया, परसेंटेज आ गया P%, CP SP MRP, ठीक है। अभी CP कितना है, 3, SP 4 और MRP 4.5। कैसे आया 4.5 है? जो SP है ना, SP सेलिंग प्राइस, उसमें प्लस होगा MRP। अगर हमको MRP निकालनी है, ठीक है ना, तो ये जो 0.5 आया है, इसको हमको किसमें प्लस करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में। 4.5 आ गया। अब फॉर्मूले देखना, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, बेसिक बेसिक फॉर्मूला। तो अगर हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला ही 1 है, क्या है वो, 1 प्रॉफिट। और ये सेलिंग प्राइस हमारी 4 है और MRP हमारी 4.5 है, तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट कितना दिया है, तो ये अब 0.5 डिस्काउंट अपॉन MRP इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज आ गया, ठीक है ना। अब डिफरेंस निकाल लो, दोनों के परसेंटेज वैल्यू पता है, माइनस कर लो, आंसर आ गया। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, माइनस आ गया, ये क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस बिटवीन P% अपॉन T। तो हमने पहले क्या निकाला, P निकाला परसेंट, फिर हमने T% निकाला, माइनस कर दिया, सही है। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी, ए ने बी को बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड बी सोल्ड सेम आर्टिकल टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब ए ने बी को 20% प्रॉफिट में बेचा, सी ने वही चीज, सॉरी बी ने सी को वही चीज बेचा 10% प्रॉफिट में। इफ सी ब्रॉट इट फॉर ₹2640, अगर वो ये चीज खरीद के लाता है 2640 में, तो कितना ए ने पे किया उसके लिए, ठीक है ना। सी को अगर 2640 मिला है तो ए ने कितना पे किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ए ने 20% प्रॉफिट में किसको बेचा, बी ने 10% प्रॉफिट में सी को। तो ए अगर मैं लेट ले लूँ 100 कॉस्ट प्राइस, फिर मैं बेचूंगा इसको प्रॉफिट में तो 120 हो जाएगा, सही है। फिर मैं इसको 10% प्रॉफिट में बेचूंगा तो 132 हो जाएगा, ठीक है। फिर सी को मिल गया वो 2640 में, रुपीज में। तो ये जो वैल्यू है 132, जो नकली वैल्यू है, उसको अगर मैं देखूंगा कितने से आ रहा है तो ×20 से आ रहा है, वही 20 को तो इंटू कर दूंगा तो मेरे को 2000 रुपये मिल जाएंगे। But dishonest shopkeeper makes a cheating of 20% at a time of buying the good। एक बेईमान दुकानदार चीटिंग करता है 20% की सामान खरीदते वक्त, एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग। खरीदते वक्त भी चीटिंग कर लिया उसने, खरीदते वक्त चीटिंग कैसे कर सकते हैं सर? ठीक है ना। नहीं, खरीदते वक्त, वो जब किसी से खरीद रहा है तो कैसे चीटिंग कर सकता है, वो नहीं समझा मेरे को, ठीक है। और बेचते वक्त भी 40% का किया, तो ही प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड एट 10% लॉस। अब ये प्रॉमिस अपनी बीवी को कर रहा है, किसको कर रहा है मुझे को नहीं मालूम, ठीक है ना, कि भाई मैं 10% नुकसान में बेचूंगा, ठीक है। इतना तो घपला कर दिया 60% का, अब क्या 10%। ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट निकालना कितना हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस थी पहले, तो उसमें 20% का उसने चीटिंग किया, तो मतलब प्लस ही पकड़ेंगे, मैंने बोला ना प्लस पकड़ेंगे। फिर इसने क्या बोल रहा है, 40% चीटिंग एट टाइम ऑफ डिस्काउंट, तो यहाँ पे -40 किया उसने। और उसके बाद में फिर क्या किया, और लॉस में 10, ये बिल्कुल लगता है 40 नहीं प्लस ही होगा ये,
हाँ 10%। तो देखो इसने लेट क्या ले लिया, 1000 ग्राम ले लिया। अब देखो इसमें कम ज़्यादा कर रहा मतलब वेट का है, खेल के रुपीज का नहीं, वेट का रहा। तो यहाँ 100 ग्राम या फिर 1000 रुपीज, ठीक है ना, 1000 ग्राम या 1000 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, 1200, ये इसके कारण, ठीक है, 30,000 लेट। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस, एक मिनट, सेलिंग प्राइस 40% माइनस, तो यहाँ पे 40% माइनस 600, एक मिनट, देखो 1000 लिया है लेट, उसमें मैंने 40% इंटू करूंगा। अगर मेरे को 1000 से 40% को इक्वेट करना है तो 40% इंटू 1000 करेंगे तो कितना आएगा, इसके 2 जीरो कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 400, और फिर 1000 माइनस 400, इसमें यहाँ माइनस कर रहा है सर, ठीक है ना। एंड देखिए फिर भी माइनस कर रहा है सर, हो सकता है यहाँ पे चीटिंग ना हो, यहाँ पे कुछ और वर्ड हो, ठीक है। नहीं तो ये जो चीटिंग है ना, ये वर्ड अलग होगा, ये होगा एट 40%, 40% मतलब लॉस में बेच रहा है, समझ लो 40%। हाँ हाँ, तभी तो माइनस आएगा ना सर, चीटिंग मतलब प्लस होता है सर, ठीक है। तो यहाँ पे 400 माइनस 600, 600 आ गया, 600 ग्राम। अब यहाँ पे इंटू टू कर रहा हूँ, इंटू टू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इससे कंपेयर करना है, किससे, तभी होगा 600। और यहाँ पे 900, देखो यहाँ पे 1000 है, 1000 में कितना माइनस करना है, यहाँ पे 10%, इसको भी 10% माइनस किया, ठीक है। लॉस बोल रहा है ना, डायरेक्ट बता रहा है लॉस। तो 10 से अगर मेरे को करना है तो 10 से माइनस करूंगा तो 100 आएगा, 100 माइनस 10,000, 1000, 900, तो यहाँ पे 900 आ गया। अब यहाँ पे इंटू टू किया है तो यहाँ भी इंटू टू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 1800, 1200 लाने के लिए यहाँ पे इंटू टू करूंगा तो वही यहाँ पे 1800। अब 1800 और 1000 में फर्क कितना आ गया, 800 का। तो 800 कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट है ना, हाँ प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, यहाँ पे 40% लॉस में बेच रहा है, देखो लॉस, लॉस लिखो यहाँ पे। अब 3 मेथड है वहाँ, प्रांजल ब्रॉट टॉय ऑफ ₹185, ठीक है ना, 185 का टॉय खरीदा, उसको बेचा, ये बच्चा है क्या जो खरीद भी रहा है बेच भी रहा है अपने दोस्तों को 18% प्रॉफिट बेच दिया, ठीक है? ये बच्चा बनेगा बड़ा होके बिजनेसमैन फाइंड द सेलिंग प्राइस, मैंने भी बेचा है जब मैं स्कूल में था ना मेरी बहनों में बेचते थे स्टिकर होने का, वो ये च्युइंगम के साथ स्टिकर आते थे बड़े बड़े, वो हम बेचते थे 5 रुपए का, 3 रुपए का, और बाप रे वो बच्चे पता नहीं बेवकूफ थे क्या, चॉकलेट 1 रुपए की है, और इतना बड़ा स्टिकर हमको फ्री मिलता था, वो 5 रुपए का खरीद रहे हो, 10 रुपए का। बहुत कमाई की थी हमने, छोट, हाँ ट्रेडिंग था। नहीं बच्चे बेवकूफ थे, मुझे मुझे इतना लग रहा है, क्योंकि नहीं क्या यार, 1 रुपए की टॉफी का फ्री मिल रहा है, वो तुम 10 रुपए में खरीद रहे हो उस टाइम के 10 रुपए क्या, नहीं हाँ हाँ बरोबर सही बोला सर ने, ये इटारसी की बात है, एमपी की बात है। तो देखो समझ गया ना, बच्चे ने 185 में खरीदा, 18% में बेचा, तो सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, है ना। सेल कॉस्ट प्राइस 185 है तो वी इक्वल द वैल्यू ऑफ सीपी एज 100। यहाँ पे हम अगर प्रॉफिट दिया है, ठीक है ना, तो हम उसको इक्वल किससे करेंगे, 100 से।
सीपी की वैल्यू को। तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू तो दी है एक्यूरेट, लेकिन हमको प्रॉफिट के लिए नहीं क्या, इसमें 100 प्लस 18 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हमको इक्वल करना है उनकी वैल्यू को, वह 118 आ गया और एसपी है। अब देखो 100 के हिसाब से 185, 100 हमने क्या लिया है, लेट किया है ना, लेट, तो 185, तो इसको हम कंपेयर करेंगे। और 118 क्या है, प्रॉफिट है, तो हम 118 को सेलिंग प्राइस के हिसाब से लेके देखेंगे, समझे। देखो हम इसमें 185 डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते क्योंकि 18% है। हम 185 है ना, फार्मूला है ना, पी इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, तो हम परसेंट को डाल देंगे क्या उसमें, ये तो रुपीज में दिया है ना, कॉस्ट प्राइस दिया है रुपीज में, परसेंट की वैल्यू कैसे देंगे, तो इसको उसको करने के लिए हमने लेट 100 लिया और उसको प्लस करेंगे तो 118 होगा, और फिर हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, इससे हमको क्या मिल जाएगा, एसपी मिलेगा ना, एसपी देखो मिल गया, आ गया डायरेक्ट वैल्यू आ गई। दूसरी मेथड फॉर्मूला एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या जो लॉस होगा अपॉन 100, पूरी वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ गया। अगली मेथड 18%, फिर उसका मैंने अपॉन में निकाला, नीचे की वैल्यू रहेगी सी पी, ऊपर की वैल्यू रहेगी प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा इनका प्लस, ठीक है। और फिर 50 क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 185, ये हो गई नकली वैल्यू, ये हो गई असली वैल्यू, 59 नकली वैल्यू, असली वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लो, आ जाएगी, समझ गए ना। तीन मेथड है। इफ एस पी 100 है, देखो अपन हमेशा क्या लेट लेते हैं एस पी और सी पी, इसने खुद ही ले लिया, ठीक है। देन प्रॉफिट अगर उस पर हुआ है 33.3%, तो कॉस्ट प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ दिया है, पी भी दिया है, तो पी को हम कैसे लिखेंगे, 33.3 को 100/3%, सी पी हमको नहीं पता। एस पी का फॉर्मूला क्या हो गया, एस पी इक्वल टू सी पी प्लस पी परसेंट, ये परसेंटेज वाला है, ये फार्मूला कैसा है, परसेंट वाला फार्मूला। तो यहाँ पे 100% सी पी 100% क्यों, लेट ले लिया, ठीक है ना। प्रॉफिट 100, क्योंकि देखो इसके पहले भी जो प्रॉफिट था तो उसमें 100 प्लस किया था ना अपन ने परसेंटेज वाले में, तो 100 प्लस 100 कर दिया तो 400/3% आ गया एस पी। तो एस पी की हमको ये क्या वैल्यू मिल गई, नकली वैल्यू, ये है ओरिजिनल वैल्यू, और हमको निकालना क्या है सी पी, तो सी पी का हमने लेट कर लिया 100% नकली वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, है ना, अब आ जाएगी ना ओरिजिनल वैल्यू, तो आ गई। दूसरी मेथड, ठीक है, तो पी, ये वाली मेथड है ना, 33.3 है, तो एक होता है 100/3, एक होता है 33 1/3, और इसी को हम डायरेक्टली 1/3 भी लिख सकते हैं, मतलब 1/3%, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो ये ऊपर वाला पी हो जाएगा, नीचे वाला सी पी हो जाएगा, तो एस पी हो जाएगा 4, सही है, एस पी हो जाएगा 4, 100 क्या है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ 100 एस पी दिया है, और 4 ये क्या होगी, नकली वैल्यू, तो 1 इक्वल टू 100/4 मतलब 25, ठीक है। अब 25 क्या आ गया हमारा है, ये 1 की वैल्यू आ गई 25, तो हमको जो सीपी निकालना, सीपी क्या है 3, तो 3 को हम इंटू करेंगे 25 से, ये मतलब 1 वाली 1 की यूनिट, 1 यूनिट का मतलब क्या है 25, वही 25 को इंटू करेंगे तो 75 आ गया, और फिर ये अगला फॉर्मूला डाल देना, लिखो शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन एमआरपी, MRP discount 10%, then he gets 26% profit from it. If cost price अगर है 800 रुपीज़ दे दिया है, then find the MRP, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस दे दिया है, तो कॉस्ट प्राइस 800 दे दिया है, तो हम उसको 100% लेट कर लेंगे, 100% लेट, सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट है फार्मूला, तो प्रॉफिट दिया है हमारे पास 26%, तो 100 प्लस 26 126%, तो कॉस्ट प्राइस 800 ओरिजिनल वैल्यू, 100% नकली वैल्यू, सेलिंग प्राइस 126 नकली वैल्यू, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1, ये देखो ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, है ना, यहाँ सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यू निकाल रही है, ये एस सी पी की ओरिजिनल वैल्यू, ये नकली वैल्यू, ये भी नकली वैल्यू, एस पी की यहाँ पे निकल जाएगी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ये है ओरिजिनल वैल्यू और ये भी है ओरिजिनल वैल्यू, सीपी और एसपी। अब क्या है, डिस्काउंट,
डिस्काउंट कितना दिया है 10%, 1/10 ऊपर का होगा डिस्काउंट, नीचे का होगा MRP। तो SP अगर निकालना है तो SP इक्वल टू MRP माइनस डिस्काउंट, 9 आ गया SP हमारा, ठीक है। 9 क्या है, नकली वैल्यू SP की, तो 9 अब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है ना, और MRP का जो 10 है वो नकली वैल्यू, तो हमारे पास ओरिजिनल अब MRP पे आ जाएगा, आ गया आंसर। और ये फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज कर लो और वैल्यू पुट अप कर दो। वन मटेरियल सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 12.5%, प्रॉफिट हुआ 12.5% का, और रुपीज है, बेचा है 2250 में, मतलब ये क्या हुआ 2250 सेलिंग प्राइस। व्हाट वाज द प्रॉफिट इन रुपीज, अगर मैंने इसको इतने इसमें बेचा है प्रॉफिट पे और मेरे को इतना पैसा मिला तो क्या प्रॉफिट हुआ इन रुपीज, है ना। ये प्रॉफिट किस में, परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंट 1/8, इसका हमने निकाला 1/8, यहाँ पे P ऊपर का 1, 8 CP, SP हो जाएगा उनका प्लस करके 9, SP की नकली वैल्यू 9, 9 की SP की ओरिजिनल वैल्यू दी है, P की नकली वैल्यू 1 क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क से क्या आ जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। 1 person wants to be sold item at profit 20%, ठीक है ना, 1% चाहता है वो सामान बेचना 20% प्रॉफिट हो, बट ही सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 20%, रुपीज 480, सेलिंग प्राइस 480 और लॉस में बेचा 20% के। फाइंड द एप्रोप्रिएट और प्रॉफिटेबल सेलिंग प्राइस फॉर द आइटम टू बी सोल्ड, ठीक है ना, मतलब कि मुझे तो लॉस हुआ, ठीक है ना, लेकिन मैं कितने रुपए में बेचूं कि मुझे प्रॉफिट हो, ठीक है ना, कितने में बेचूं मुझे प्रॉफिट हो। यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है एक्चुअली, है ना, प्रॉफिट होने के लिए तो सेलिंग प्राइस ही निकालना पड़ेगा। तो लॉस कितना दिया है, लॉस 20, ठीक है ना, तो हम इसमें अगर परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो 100 माइनस कर देंगे तो 80% आ जाएगा, ठीक है। और सेल लॉस के हिसाब से जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, ये 20% के हिसाब से 480, ठीक है ना, ये यहाँ पे 80% 480, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट अगर हमको करना है, वो चाहता था बेचना लेकिन नहीं बेच पाया, तो 100 + 20 तो 120%, तो यहाँ से 80% की वैल्यू 480, और जो प्रॉफिट है 120 के परसेंट हिसाब, मतलब अगर इस हिसाब से बेचा रहता तो सेलिंग प्राइस अलग रहेगी, और 80% के हिसाब से बेचेगा तो अलग रहेगी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस दी है इसकी, इसकी नहीं दी है, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। और एक मेथड लॉस है, लॉस 20% है, 1/5 ऊपर का लॉस नीचे का CP, सेलिंग प्राइस निकल जाएगी जो कि 4 आएगा, प्रॉफिट दिया है 1/5, 20 वही, अरे सेम ही तो है, सेम ही तो है। हाँ, तो प्रॉफिट 20%, तो 20% का 1/5 प्रॉफिट CP, तो सेलिंग प्राइस प्लस हो जाएगी तो 6, ठीक है, तो यहाँ की 4 आ गई, यहाँ की 6 आ गई, 4 की वैल्यू दी है, 6 की वैल्यू नहीं पता है, निकल जाएगी सेलिंग प्राइस से 720।